अच्छा ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किया स्ट्रक्चर एम। तो सिंगल एक डेटा टाइप है, एक एनएम। तो एनएम हम लोग जस्ट थोड़ा बहुत डिस्कस करके देख लेते हैं एनएम एक्चुअली होता क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस हिसाब से फिर हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। What actually MM is? What actually MM is? MM is short name of enumeration. Enumeration का मतलब होता है गिनती करना, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 is a user defined data type in C that allows you to define a set of name integer constants. Instead of using numbers like 0 1 2 3 4 in a program, MM lets you use meaningful name. जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल हम लोग ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। कीवर्ड क्या यूज करेंगे? एनएम। जैसे वहां पर स्ट्रक्ट और यूनियन यूज करते थे, यहाँ पे एनएम। तो डिफरेंस क्या है ये? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एनएम हम डिफाइन किए डेटा स्ट्रक्चर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बन गया मेक स्ट्रक्चर मेक यूनियन, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ही रखते हैं। क्लियर है? अब ये क्या करेगा यहाँ पे, इसको जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7।
अगर हम एनएम का हम कुछ ये बनाते हैं, एनएम वीक डे, है ना। अब यहाँ पे डे इक्वल टू वेडनेस डे, ठीक है। अगर प्रिंट को हम डे करेंगे, प्रिंट डे, तो ये क्या रिटर्न करेगा मेरे को, वेडनेसडे कितना में 3, क्या रिटर्न करेगा 3। तो एनएम ऑलवेज रिटर्न इंटीजर वैल्यू, एनएम का मतलब है इनोमिनेशन। तो हम किसी संख्या को जैसे मान लो कि सीरीज में नहीं दिखा के, कांस्टेंट में नहीं दिखा के, हम इसका एक नेम देते हैं, है ना। नेम क्या हुआ, हमें पढ़ने में आसान होता है, हमें लिखने में आसान होता है। तो इंटरनली वो क्या हुआ, इसका एक टाइप का एरो इंडेक्स टाइप का वैल्यू लेकर के इसमें वैल्यू को रिटर्न देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रोग्राम में, तब समझ में आएगा। तो एनएम का सिंटेक्स ये हो गया। अब यहाँ पे एनएम एक डे हम बनाए स्ट्रक्चर, इसके ये बाय डिफॉल्ट जीरो इनिशियलाइज होता है, इज नेक्स्ट इंक्रीज बाय 1 होता है, ठीक है। अब डिक्लेयरिंग एनएम वेरिएबल, एनएम वेरिएबल अगर डिक्लेयर किए वही टुडे, अगर इसमें मंडे डाल दिए प्रोग्राम के रूप में, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे टुडे अगर प्रिंट किए एनएम वो टुडे, अगर इसमें वेडनेसडे डाल दी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 2। अगर हम यहाँ पे मंडे डाल दिए तो क्या प्रिंट होगा 1, जितना भी वैल्यू होगा मंडे का वो 1 प्रिंट करेगा, बस ये। तो ये ऑलवेज इंटीजर में वैल्यू देता है। हम लोग प्रोग्रामिंग हम लोग किए किसमें, इसमें, और वैल्यू हमने रिटर्न किए यहाँ पे। जैसे ये किस टाइप का प्रोग्राम से ऑन ऑफ प्रोग्राम हुआ, यू कैन असाइन स्पेसिफिक इंटीजर टू एनएम कांस्टेंट। एनएम में जैसे ऑफ 0 कर दिए, ऑन 1 कर दिए। अब यहाँ पे एरर को यहाँ पे किया, जैसे 0 इसको कर दिया, इसको 5 कर दिया, इसको 10 कर दिया। तो उस हिसाब से मिक्स वैल्यू भी हम लोग चाहे तो उसको डाल सकते हैं अलग से। स्विच स्विच के साथ मान लो हम लोग करते हैं जैसे रेड येलो ग्रीन, तो 0 1 2 हो गया। जैसे ट्रैफिक सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल मान लो कि हम लोग अगर रेड देते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट अप स्टॉप। अगर सिग्नल का वैल्यू अगर येलो है तो यहाँ पे ऐसे करते हैं। एक मिनट।
सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। ओके ओके, ठीक है। तो ये एनएम का जो एनएम का यूटिलाइजेशन जो होता है जनरली, जो रियल लाइफ एग्जांपल में, जैसे डे ऑफ द वीक हमको मिला, मंथ ऑफ द ईयर, उसमें डाल दिया और उसका उसका इंटीजर वैल्यू हम लोग ये करके फिर आगे का ऑपरेशन हम लोग करते हैं। इस टाइप का प्रोग्राम में इसका यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा इसमें इससे क्वेश्चन वगैरह नहीं आता, जैसे इसमें जानना है कि एनएम का डेफिनेशन क्या होता है, आगे किस टाइप से काम करता है, बस इतना ही, ठीक है। हम लोग इसमें ज्यादा टाइम नहीं देते, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं दूसरे चैप्टर फाइल में, फाइल्स इन सी, ठीक है। इसका हम लोग नोट्स दे देंगे, इसको पढ़ लेंगे। तो फाइल हैंडलिंग इन सी, तो ये टॉपिक आगे हम लोग देखेंगे। तो फाइल एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज फाइल? इन जनरल टर्म फाइल तो सभी कंप्यूटर में हम लोग कोई भी डेटा को अगर हम लोग परमानेंटली स्टोर करते हैं तो फाइल में। वेट, तो कंप्यूटर में हम लोग किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर अगर करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग किसी ना किसी फाइल में करते हैं। जैसे फाइल हम लोग देखा होंगे, डॉट जेपीजी, डॉट टीएक्सटी, डॉट सी, डॉट सी प्लस प्लस, डॉट जावा, पाइथन का डॉट सपोज पीवाई, या जो भी हो एक्सटेंशन, है ना, डॉट पीडीएफ। तो ये फाइल एक्चुअली होता क्या है? फाइल कोई भी डेटा को अगर हमको इसमें रखना है, हार्ड डिस्क में अगर रखना है, सेकेंडरी में रखना है, तो हम लोग उसको फाइल बनाएंगे। अब फाइल अलग अलग तरीके से होता है, जिस जिस चीज का वो सॉफ्टवेयर उस टाइप का फाइल्स होता है। तो तो अभी तक हम लोग देखे, अभी तक हम लोग जो भी प्रोग्राम किए, है ना, मान लो 100 200 प्रोग्राम किए सी का, तो प्रोग्राम का आउटपुट कहाँ पे जा रहा था? कंसोल स्क्रीन में। प्रोग्राम का जो आउटपुट जो है हम लोग को कंसोल स्क्रीन में जाना था, ठीक है। यहाँ आउटपुट लिया, उसके बाद हम कोई भी एंटर किए, तो वो आउटपुट तो हम कहीं पे स्टोर नहीं कर पा रहे, कहीं पे भी आउटपुट आज तक हम स्टोर कर पाए? जस्ट हम क्लिक, जब हम क्लिक किए, देखे, उसके बाद निकल गए, कहीं पे भी स्टोर नहीं हो पा रहा। अगर इनकेस उसको अगर हम 3 दिन बाद हमको देखना है कि क्या आउटपुट था क्या नहीं, हम उसको किसी फाइल में प्रिंट करके देखते हैं, राइट करके रखते हैं उसको, ये आउटपुट आया था, ऐसा ऐसा आउटपुट आया था। अच्छा, एक चीज और की, हम लोग स्कैन जो किए, वो भी हम लोग कहाँ से, कीबोर्ड से स्कैन किए। हम लोग ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं देखे कि हम लोग कोई फाइल को रीड किया और वहां से वैल्यू को स्कैन किया, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग सी, फाइल में मतलब सी में इस टाइप की चीज को कैसे हैंडल किया जाता है। तो दो तरीका हो गया मेरा, जैसे सी का कोड हुआ, सी डॉट टेस्ट डॉट सी, यहाँ पे कोड है कुछ,
इसका मेरे को आउटपुट मिला यहाँ पे कंसोल स्क्रीन में। अब मेरा एक और तरीका है, हम इसको अपना फाइल में भी इसको राइट कर सकते हैं सेम चीज को। चाहे तो फाइल हम कोई भी फाइल बना के, जैसे टीएक्सटी फाइल बना लिए, अब उसमें हम लोग इसको राइट कर दिए। तो राइट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको कोई भी फाइल जो है मेरे कंप्यूटर में है नहीं, हमको तो क्रिएट करना पड़ेगा फाइल, है ना। तो फाइल क्रिएट करना पड़ेगा तभी तो हम इसमें कुछ भी राइट कर सकते हैं। अगर फाइल मेरा एग्जिस्ट ही नहीं है तो कैसे होगा? तो ये सारा चीज होता है हमारा कैसे होता है ये, इसके लिए सी के डेवलपर ने क्या कुछ हमें क्या दिए, फंक्शंस दिए। फंक्शंस का तो हम लोग जान रहे, फंक्शंस क्या होता है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना, वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होता है। तो स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड जो है इसके लिए हम लोगों को कुछ मिला है क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को यूज करेंगे और क्रिएट कर लेंगे। तो उस फंक्शन में कुछ ना कुछ पैरामीटर होगा, आर्गुमेंट होगा जो हमको पास करना पड़ेगा। तो आर्गुमेंट में हमको क्या, जैसे मान लो कि एक फंक्शन जिसके एफ ओपन, अब एफ ओपन में यहाँ पे मान लो फाइल नेम मेरा मान लो डी ड्राइव में सी प्रोग्रामिंग है ना, उसके बाद एक फाइल बनाए test.txt। अब उस फाइल को हम क्या कर सकते हैं, तीन ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है, अपेंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तीन चीज। उसका मोड क्या होगा, अगर हमको राइट करना है फाइल में, राइट का मतलब क्या होगा कि मतलब उसको हमको क्रिएट करेंगे फिर राइट करेंगे। तो जैसे ही हम इस फाइल को क्या करेंगे, इस लोकेशन अगर मेरा सही है इस हिसाब से अगर हम देते हैं तो वो क्या होगा कि कंप्यूटर में इस फंक्शन के द्वारा यूटिलाइज करने के लिए क्या होगा कि ये कंप्यूटर हमें क्या करेगा, एक फाइल क्रिएट करके दे देगा, है ना। फाइल क्रिएट किया, फाइल मेरा मेमोरी में इस ड्राइव में क्रिएट कर लिया। अब हमको उसका चाहे तो अगर उसको अब उससे हमको आगे का ऑपरेशन करा सकते हैं, या तो इसमें हम अपना आउटपुट को यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं। हर एक चीज का अपना अपना फंक्शन है। तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे ये काम करता है क्या नहीं करता। तो सबसे पहले ये इंटरनली काम कैसे करता है, किस टाइप से होता है। तो इसके लिए क्या होता है, एक हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल पॉइंटर, सपोज एक एक्टिव बनाए, फाइल पॉइंटर में हमको इसको डिक्लेयर करते हैं, है ना। तो होता क्या, जैसे ये क्या हुआ, पाथ हुआ, है ना, ये मेरा ड्राइव हुआ, ये क्या हुआ, मोड हुआ। तो ये क्या करता है, ये हमारा मेमोरी में क्या करेगा, एक जो भी हम ये फाइल बनाए इसका आउटपुट, ये मेरा फाइल बना, इसके थ्रू से मेरा जो भी आउटपुट निकला है यहाँ पे, तो इसको हम एक फाइल पॉइंटर में स्टोर करते हैं। पॉइंटर एक्टिव में स्टोर करते हैं। सपोज यहाँ पे एक फाइल बना, मेमोरी में मेरा एक फाइल बना, है ना, ये फाइल बन गया मेरा, इसको हम यहाँ पे, तो इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, 1 2 3 4, कुछ ना कुछ एड्रेस मेमोरी। अगर फाइल बनाया तो उसको कहीं पे भी हार्ड डिस्क में रखा, तो कुछ ना कुछ एड्रेस बना। अभी यहाँ पे मेरा क्या होता था, ये हुआ रैम में, अभी ये मेरा हार्ड डिस्क में। तो जब भी कंप्यूटर राइट करेगा तो कुछ ना कुछ एड्रेस देगा, और जब हमको इसका एड्रेस को लेकर के काम करना है तो हमको क्या सीधे पॉइंटर को लेकर काम करना पड़ेगा कि इस एड्रेस में ये फाइल को रखा है, इस फाइल को कहाँ पे रखा जाके, इस एड्रेस पे रखा। अब हमको पॉइंटर के साथ डीलिंग करना पड़ेगा। तो पॉइंटर के साथ डील करने के लिए क्या है, फाइल क्या है, मेरा एक डेटा टाइप है, या फिर इसको बोल सकते हैं प्री प्रोसेसर है। पहले ये मेरा एक डिफाइन किया हुआ, और उस टाइप क्या है, पॉइंटर। इस हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंटर में उसको रिटर्न करना पड़ेगा, फाइल पॉइंटर। अब इस फिर पॉइंटर को हम लोग फिर आगे यूटिलाइज करेंगे। तो इसको प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बाई डिफॉल्ट जो फाइल पॉइंटर क्या होता है, नल होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, NULL। तो अभी जैसे मान लो कि यहाँ पे मेमोरी एक बनाया, तो बाई डिफॉल्ट क्या हुआ, ये नल है ना, बाई डिफॉल्ट नल है। तो हमको सबसे पहले क्या करना, चेक करना पड़ेगा कि नल है। अगर नल मान लो, अगर नल रिटर्न करता है तो हमको एक मैसेज देना पड़ेगा कि फाइल इज नॉट वैलिड या फाइल इज नल करके।
तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको करते हैं, राइट करते हैं या फिर करते हैं, तो ये फाइल आकर के यहाँ पे स्टोर हो जाता है और नाल हट जाता है। तो ये फिर हमको इसका एड्रेस मिल गया। अब इसका एड्रेस मिल गया, तब हमको जैसे ही इसका एड्रेस मिला तो हम यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस फाइल को कभी भी कुछ भी। तो ये इंटरनली इस हिसाब से ये काम करता है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका प्रोग्रामिंग वर्क करेगा। So introduction to file handling. File handling in C allows a program to store data permanently on secondary storage. Clear? Data stored in file is not lost when program terminates. है ना? जब प्रोग्राम जब टर्मिनेट होता है तो डेटा हमको लॉस्ट नहीं कराना, हमको क्या करना है, किसी फाइल में रीड कर देते हैं। तो फाइल हैंडलिंग का एडवांटेज क्या है? परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। हमारा जो कंसोल स्क्रीन में जो आउटपुट आ रहा है उसको परमानेंट में स्टोर कर सकता है। दूसरा क्या है कि अगर मान लो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जिसको हमको स्टोर करके रखना है, जैसे मान लो यूजर के लिए एक हम प्रोग्राम बनाए, तो यूजर ने उसको एंट्री कर दिया, देख के चेक करिए, लेकिन वो सेव नहीं है। 3 दिन के बाद आकर के वो दिखता है कि भाई हम जो एंट्री किए तो सेव नहीं है, कुछ नहीं है। जनरली फिर कहाँ पे रखा रहता है? वो मेरा फाइल या फिर बैकग्राउंड में डेटाबेस, है ना? कहीं ना कहीं तो उसको रखना है, इधर हम फाइल में रख सकते हैं या डेटाबेस में रख सकते हैं। तो डेटाबेस मेरा क्या हुआ? एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर हो गया, जिसको उसको उसमें हमको फाइल को, किसी भी डेटा को हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, और ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो उसमें मेरा क्या क्या इजी हो जाता है, इंसर्शन इजी हो जाता है, रिट्रीवल इजी हो जाता है, अपडेशन इजी हो जाता है, सर्च इजी हो जाता है। किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, इजी डेटा रिट्रीवल। अब ये फाइल का टाइप यहाँ पे है, मान लो डैट डॉट बीन ये सब है। तो एक्सेस फाइल सी यूजेज फाइल पॉइंटर ऑफ टाइप फाइल, ठीक है, जो हम लोग बताए यहाँ पे। तो फाइल को एक्सेस का सी क्या करता है? एक फाइल पॉइंटर ऑफ टाइप फाइल, फाइल स्टार एफ। तो फाइल इज ए स्ट्रक्चर डिफाइनिंग stdio.h. fp points to the file and store information like file position, mode and status, read write, ये सब चीज होता है। तो पहला क्या हुआ? एफ ओपन फंक्शन। तो जैसा कि हमने बताया एफ ओपन फाइल का नाम, तो फाइल का नाम जब भी देंगे जहां पे भी हमको उसको ओपन करना है, ये जो करना है, या मोड देना है, कौन सा मोड में हमको उसको रखना है। तो पहला ये यहाँ पे नेम ऑफ द फाइल, फाइल का नाम दे दिए, मोड कौन सा मोड में हमको रखना है। तो मोड कितना तरीका से हो सकता है? रीड हो सकता है, राइट हो सकता है ना, ओपन फाइल फॉर रीडिंग, है ना, फाइल मस्ट एग्जिस्ट, है ना, रीडिंग अगर करेंगे तो फाइल एग्जिस्ट होना चाहिए। ओपन फाइल फॉर राइटिंग, क्रिएट से न्यू फाइल, है ना, डब्ल्यू अगर करेंगे तो ओपन भी करेगा, अगर मान लो उसमें नहीं है तो न्यू क्रिएट भी कर देगा। इस टाइप का फाइल का नाम जो भी हम दिए हैं, तो अगर वो नहीं है तो क्रिएट कर देगा, अगर है तो उसको ओपन करेगा। दो काम ही करता है यहाँ पर। अपेंड का मतलब जैसे मान लो कोई फाइल है, ऑलरेडी मेरे पास फाइल है ना, अब उसी में हमको डेटा और भी डालना, डालते जाना एक फाइल में, तो वो अपेंड हो गया। अब आर प्लस रीड एंड राइट, दोनों परमिशन चाहिए, रीड भी चाहिए, राइट भी चाहिए। जब दोनों परमिशन की आवश्यकता होती है तो आर प्लस लिखता है। डब्ल्यू प्लस रीड एंड रीड, अपेंड एंड रीड। अब इसी तरह अलग अलग फंक्शन है, एफ क्लोज, है ना, एफ जब मान लो फाइल को यूटिलाइज हो गया तो हम उसको क्लोज कर देंगे मेमोरी से। क्लोज द ओपन फाइल, रिलीज मेमोरी, है ना, मेमोरी से रिलीज भी उसको करना है, नहीं तो फिर वो मेरा मेमोरी ये आते रहेगा। प्रिवेंट डेटा लॉस, राइटिंग डेटा टू ए फाइल। तो मेरा जो भी फंक्शन है एफ ओपन, ठीक है, उसके बाद एफ क्लोज, चाहे एग्जिट, जो भी हो stdio.h में ही है। अभी तक हम लोग पढ़े थे stdio.h में क्या क्या फंक्शन पढ़े थे? stdio.h में प्रिंटर, स्कैनर, इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हम लोग को अभी यहाँ पे हम लोग को
इसको हम लोग यहाँ से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे बताया कि फाइल का जब हम लोग प्रोग्राम करा तो फाइल पॉइंटर लेंगे, है ना। फाइल पॉइंटर में ये तो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल में पॉइंटर टाइप डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो फाइल जो क्रिएट किया यहाँ से, ज्यादा हम बताए थे अभी वहां पे, ये जो फाइल एफ ओपन जो क्रिएट किया, अब उसको डबल कोट्स में हम लिखेंगे, डबल में हम लिखेंगे कॉमा देकर डबल कोट्स में। तो डबल कोट्स में अगर इसको देंगे तो ये क्या हुआ मेरा, उसमें इसमें क्या हुआ कि जैसे ये एफ ओपन फंक्शन है तो उसमें दो पैरामीटर पास कर रहा है। एक पहला एक फाइल जो कि मेरा जहाँ पे भी जो फाइल बनाना है उस लोकेशन पास कर रहे हैं, और एक है तो उसको बताना पड़ता है फंक्शन को कि कौन सा एफ ओपन फंक्शन में तीन तरह का चीज एक्सेप्ट करता है, क्या क्या बोले थे, राइट, एपन एंड रीड। ये दो पैरामीटर हम पास किए यहाँ पे फंक्शन में। तो ये इंटरनली अपना कोड एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट क्या करके जो भी करेगा ये क्या करेगा, एक पॉइंटर में इसमें वो रिटर्न कर देगा उसको। तो जब जैसे ही रिटर्न करेगा उसका तो इसका इसका एक एड्रेस होगा, कुछ भी चीज कोई एड्रेस होगा, ये एड्रेस इसमें जाएगा और फिर उसको, तो बाई डिफॉल्ट क्या करता है, नल वैल्यू रहता है उसका। तो हमको यहाँ पे चेक कर लेना, इफ एफ इक्वल टू नल फाइल कैन नॉट बी ओपन। अगर नल है, नल कब हो सकता है, जैसे मान लो कि ये क्या हुआ ड्राइव, अब ये क्या हुआ ड्राइव के अंदर फोल्डर, अब फोल्डर के अंदर मान लो वो फाइल, ये ड्राइव गलत है या फिर हमको इस नाम का फोल्डर वहां पे है ही नहीं, या स्पेलिंग हम मिस्टेक कर देंगे तो क्या रिटर्न कर देगा ये, अगर ये वहां पे मिस्टेक हुआ तो नल रिटर्न कर देगा, सीधा सीधी नल। तो ये भी तो हमको चेक करना पड़ेगा ना कि ये सही है नहीं है गलत है क्या है। नल रिटर्न कर दिया तो पहले हमको ये मैसेज प्रिंट कर दिया, फाइल कैन नॉट बी ओपन, है ना। अब मान लो कि अगर ये नहीं है ना तो एफ प्रिंटर फंक्शन के थ्रू से एफ, जैसे प्रिंटर फंक्शन है, प्रिंटर फंक्शन क्या काम करता था, प्रिंट करता था कंसोल स्क्रीन में, लेकिन एफ प्रिंटर क्या करता है, क्या काम करता है मेरे को, किसमें करता है, फाइल में। तो फाइल तो ओपन कर लिए, क्रिएट भी कर लिए, अब ये मेरे पास में फाइल है जो भी नाम का, एबीसी नाम का एक फाइल है, और उस फाइल का कुछ एड्रेस है, एड्रेस सपोज 1000 एड्रेस है कुछ, तो उसमें हम क्या किए, इसको ओपन किया और ये इस चीज को हम यहाँ पे इसको राइट कर दें इसके माध्यम से, एफ प्रिंटर फंक्शन के माध्यम से। तो ये मेरे हम यहाँ पे लिए जिस पॉइंटर में स्टोर किए थे उसका हमको यहाँ पे इसको पॉइंटर हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हम इसको स्टोर किए हुए हैं, ये किए हुए। एक चीज कर लिए न्यू लाइन, तो दूसरा न्यू लाइन यहाँ पे दिए तो दूसरा को भी कर लिए यहाँ पे एक्सेस, दूसरा भी हो गया। अब ये होने के बाद हम बताए थे कि भाई मेमोरी जब ये मेरा काम हो गया वहां पे परमानेंटली इसको कर दिया, कंसोल स्क्रीन नहीं है ये फाइल है, परमानेंटली कर दिया, ठीक है, परमानेंटली कर दिया तो फिर मेमोरी करते हैं इसको, जो भी एड्रेस बनाया था वो मेमोरी से रिलीज हो गया, एड्रेस भी खत्म हो गया। तो एप प्रिंटफ फंक्शन क्या किया, राइट्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू फाइल्स, जो भी फॉर्मेटेड आउटपुट जिस हिसाब से हम इसमें दिए हुए वही मेरा यहाँ पे हम उसको राइट कर सकते। तो ये एप प्रिंटफ फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। वहां पे हम लोग परसेंटेज एस वगैरह डी के डेटा टाइप को डील करते थे, यहाँ फाइल को डील करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले फाइल पॉइंटर देना मस्ट है, जिस फाइल पॉइंटर में हम लोग रिटर्न किए हैं, ठीक है। बाई डिफॉल्ट जो एफ ओपन जो है नल वैल्यू रिटर्न करता है, अगर अगर ओके है सारा चीज है तो उसके बाद फिर अपने यहाँ पे उसको रिलीज करके फिर निकल गए, है ना। सिमिलर टू प्रिंटर फंक्शन गोज टू फाइल। ये स्क्रीन आ रहा था क्या इसके पहले, हेलो, आ रहा था सर। स्क्रीन आ रहा था, ओके ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि हम लोग कंसोल स्क्रीन में जो होता है वो कंपाइलर करता है ना। कंसोल स्क्रीन में आउटपुट कौन किया, कंपाइलर किया,
अब हम उसको परमानेंटली स्टोर करके रखना है, तो किस माध्यम से हम लोग उसको स्टोर करके रखेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को क्या करना है, सबसे पहले कि इस प्रोग्राम को अपना एक इसको प्रैक्टिकल करके देखना है। अगर हम इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे और हम अपना सी ड्राइव डी ड्राइव में डाल करके हम उसको कैसे ये होता है राइट होता है अपेंड होता है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 5-10 नंबर का क्वेश्चन जरूर आए, ठीक है ना। फाइल में ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर का भी एक इंपॉर्टेंट है, डेटा टाइप है फाइल, ठीक है। हम लोग फाइल में इसको राइट करते हैं, तो इसको अच्छा तरीका से रन वन करके देख लेना है। तो सिमिलरली इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो कि तो हम लोग प्रिंट किए, अब स्कैन भी तो कर सकते हैं हम लोग किसी फाइल से। अभी तक तो हम लोग देखें कि इसमें कैसे प्रिंट करते हैं, स्कैन भी हम कराना है हमको, तो स्कैन कराने के लिए भी फंक्शन है मेरे पास। तो करेक्टर के लिए F_C ओनली एक करेक्टर कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग या फिर इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो सिंपल है, फाइल पॉइंटर ले लिए, उसके बाद F ओपन है ना, एक बना लिए यहाँ पे। अब F_C यहाँ क्या था, F प्रिंटर है ना, F_C क्या करेगा कि इस फाइल में जाकर के एक फाइल बना लिया, char.txt एक फाइल बना दिया। F क्या किया कि इसमें FP का जो भी है ना, उसमें ये A जो है ये इसमें जाकर के क्या कर दिया, ये इसमें राइट कर दिया है ना। अब F_C फंक्शन के अंदर हमको राइट, यहाँ पे हमको जस्ट इसमें हमको कुछ भी जरूरत नहीं है, जस्ट हमको जो भी हमको स्ट्रिंग लिखना है यहाँ पे लिख करके इसमें कर देते हैं। और यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट एक करेक्टर अगर डालना है तो उसके बाद फिर हमको मेमोरी भी रिलीज करना है, ठीक है। जो करेक्टर करना था वो आ गया। ये तो हुआ करेक्टर। अब स्ट्रिंग कैसे करेंगे, अब स्ट्रिंग के लिए क्या है कि यहाँ पे F_puts प्रिंटअप के माध्यम से नहीं करके F_puts फंक्शन से करेंगे, तो इसको इस फाइल पॉइंटर में राइट कर देंगे, यहाँ पे सेम काम किया। तो हम लोग क्या क्या फंक्शन से किया है, F_gets F_puts है ना। तो गेट्स एंड पुट हम लोग वहां पे भी पढ़े थे स्ट्रिंग में, याद है। स्ट्रिंग में गेट फंक्शन का क्या यूटिलाइजेशन था, किसी को याद है तो बताओ। गेट एंड पुट्स, वहां पर गेट हम लोग पूरा लाइन को भी करने के लिए करते थे, पुट्स प्रिंट करने के लिए करते थे। हाँ, ये पूरा लाइन को अगर हम लोग करना है विथ स्पेस, तो हम लोग गेट फंक्शन यूज करते थे, ठीक है ना, गेट्स। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन में अगर हम उसको उसमें राइट करना है तो हम लोग सीधा सीधी F लगा देंगे फाइल के लिए, याद रखना है ना। तो सी गेट्स F लगा देंगे तो मेरा कहीं पे भी F लगा, मतलब मेरा उसमें फाइल यूज है, फाइल में जाकर के हम लोग ये कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस एक स्ट्रिंग पूरा हुआ, स्ट्रिंग तो हम लोग जाने डबल कोट्स में जाकर के, तो ये यहाँ पे है ना। अभी तक हम लोग क्या देखे, राइटिंग देखे, जो भी हम लोग राइट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डेटा से रीड नहीं देखे। अब रीड करने के लिए नेचुरली है कि हर चीज के लिए एक अलग अलग फंक्शन होता है ना। तो फंक्शन मेरा कितना, इसीलिए सी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी में हमको बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन से हमारा काम क्या होता है, इजी हो जाता है, कोई भी काम को इजीली हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लो F ओपन फंक्शन या फिर मेरे पास गेट्स की पुट्स फंक्शन नहीं होता, तो सोचो कि हमको कितना लंबा कोड यहाँ पे लिखना पड़ता है इसके लिए, है ना। तो अलग अलग सब चीज का अलग अलग फंक्शन यहाँ पे दिया गया, फंक्शन का हेडर फाइल में डिफाइन है, तो इसको हमको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है F_gets and F_puts C फंक्शन और F_put_S फंक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस टाइप का आ गया। तो बाय डिफॉल्ट जो है, जो फाइल जो है क्या रिटर्न करता है, फाइल पॉइंटर क्या रिटर्न करता है, तो नल रिटर्न करता है। अगर नल हम लोग कैसे रिटर्न कर, नल को प्रोग्राम में, इसीलिए सबसे पहले किसी प्रोग्राम में नल को चेक करा लेते हैं। अगर प्रोग्राम बनाएंगे, अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे तो चेक कर लेंगे पहले कि कहीं कोई मिस्टेक है, कुछ नल रिटर्न नहीं करो। अब राइटिंग, ठीक है, क्या है F_puts। F_puts से क्या होगा,
अच्छा वो तो हो गया। रीडिंग डेटा फ्रॉम ए फाइल, तो क्या वहां था एफ प्रिंट अप था, एफ स्कैन अप हो गया। सेम चीज यहाँ पे ले लिया है ना। जैसे ये क्या हो गया, बताओ कैरेक्टर एक स्ट्रिंग है, क्या है डिफाइन करो उसको। स्ट्रिंग स्ट्रिंग आ रही क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। कैरेक्टर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा एक स्टैटिक इंटीरियर है, इसमें 0 to 49 है। अब हम इसमें जो भी है स्टिल हम इसमें प्लेस कर सकते हैं, तो फिर वही काम किए। अब इसको क्या करना है, हमको स्कैन करना है, तो रीड ओनली मोड में खोलेंगे हम, राइट में क्यों खोलेंगे, हमको जस्ट यहाँ पे जो भी मेरे यहाँ पे सपोज यही रहा फाइल में डेटा डॉट टी एक्स टी, अभी हम राइट कर दिया ना यहाँ पे डेटा डॉट टी एक्स टी में, क्या राइट किए, ये राइट किए वेलकम टू सी फाइल दिस इज टेक्स्ट, ये सब चीज जैसे कोई राइट कर लिए, इतना सारा चीज मेरा उसी में फाइल है, राइट किए हुए। अब उसी चीज को हम क्या करेंगे, कौन सा मोड में खोलेंगे, रीड मोड। तो रीड मोड में किए तो जस्ट वो तो स्ट्रिंग ही था उसमें, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज एस, और ये इसको यहाँ पे दे दिए, वो क्या किया वहां से वैल्यू को स्कैन करेंगे, स्कैन करके प्रिंट करेंगे। तो जैसे ही प्रिंट करेगा तो जो भी जो उस फाइल में जो भी था, है ना, ये दो चीज था ना यहाँ पे फाइल में, सब लिखा हुआ था फाइल में ये, तो वहां पे वो जस्ट आपका तो ये मेरा क्या हुआ कि ये फाइल से मेरा फाइल से उठा करके क्या कर रहा है, ये कंसोल स्क्रीन है, तो प्रिंटअप है यहाँ पे, ध्यान रखो क्या प्रिंटअप, फाइल से उठा करके डेटा मेरा कंसोल स्क्रीन में दे रहा है। अभी हम कहीं पे राइट नहीं करने जा रहे हैं, मेरा स्कैन किया कहां से, एक तो स्कैन हम लोग करते थे खुद, हम लोग डेटा डालते थे, अभी कहाँ किया फाइल से स्कैन किया, और डेटा कहाँ पे दिया मेरे को, कंसोल स्क्रीन में। तो एफ स्कैनर रीड्स फॉर्मेटेड डाटा फ्रॉम ए फाइल सिमिलर टू स्कैनर। ये कभी कभी एग्जाम में भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफ स्कैनर एंड स्कैनर, तो क्या लिखेंगे इसमें, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख के तो लिख ही सकते हैं, अच्छा ठीक है ना, समझ में आ गया। यस सर। अच्छा। रीडिंग करेक्टर, अब इसमें स्पेसिफिक एक करेक्टर मान लो अगर रीड करना है एक करेक्टर, तो हम उसको उसमें क्यों जाएंगे, है ना, एफ स्कैन अप क्यों जाएंगे स्क्रीन के लिए, एक ही करेक्टर करना है, मान लो अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आई है कि आपको एक करेक्टर ही करना है, जब करेक्टर करना है तो हमारे पास में एक अपडेट सी है, उससे कर लेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग कैर डॉट टी एक्स टी बना लिए हैं फाइल टाइप, है ना, कैर डॉट टी एक्स टी फाइल टाइप ये बना लिए। अब उसको उसी चीज को हम लोग क्या किए, उसको रीड मोड में किए यहाँ पे, तो एफ गेट सी, यहाँ पे एफ गेट सी में यहाँ क्या किया, उसको एक करके यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, जो भी उसमें था कैर डॉट टी एक्स टी, उसको यहाँ पे हम लोग उसको कर देंगे। यहाँ कैर डॉट टी एक्स टी में हम लोग क्या है, यहाँ पे हम लोग डाले थे एक फाइल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है ना, इसमें क्या डाले थे, ए डाले थे, तो वही वाली चीज वहां पे वो ला करके मेरे को ऑलरेडी बना हुआ मेरा उसमें उस डायरेक्टरी में, उसी को रीड मोड में खोलें, है ना, रीड मोड से डेटा यहाँ पे ला करके फिर इसको प्रिंट करेंगे, तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा ए, तो एफ बिट सी फाइल काउंटर रीड्स वन करेक्टर फ्रॉम ए फाइल, इस फाइल से वन करेक्टर केवल एक करेक्टर यहाँ से होगा। रीडिंग स्ट्रिंग यूजिंग एफ बिट्स, रीडिंग स्ट्रिंग यूजिंग एफ बिट्स, तो मेन फाइल काउंटर किए यहाँ पे, फिर हम लोग क्या किए, एक स्ट्रिंग कैरेक्टर वैल्यू ले गई, फिर स्ट्रिंग डॉट टी एक्स टी ऑलरेडी यहाँ पे मेरा बना हुआ था, अगर बना हुआ रहेगा ठीक है, ऑलरेडी हम जान रहे बना हुआ तो इसको केवल रीड मोड में खोलेंगे अगर हमको रीड करना है, तो एफ गेट सी, ठीक है, इसमें 3 हमको पैरामीटर देना पड़ता है,
पहला ये, उसके बाद फिर उसका कितना टोटल कितना स्पेस लिया हुआ और उसका पॉइंटर, जो इसमें हम लोग तो फिर उससे स्ट्रिंग डॉट टीएक्सटी में जो भी था वो उसको रीड करके यहाँ पे हमको कंसोल स्क्रीन में, ये मेरा कंसोल स्क्रीन में यहाँ पे दिया। ठीक है, अब इंडो फाइल, हर एक फाइल में जो सबसे जो एंड में क्या होता है कि जो कंपाइलर के द्वारा जो है ई और एफ करेक्टर जो है वो लास्ट में, जैसे हमको स्ट्रिंग में क्या होता है कि नल करेक्टर होता है, तो फाइल में मान लो स्टार्टिंग वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन लास्ट वैल्यू हर एक फाइल का लास्ट में क्या होगा, ई ओ एफ, ये रहता है। तो अगर हमको उसको अगर मान लो लूप में अगर हमको चलाना है, एक एक करेक्टर को रीड करना है मान लो यहाँ पे, है ना, वाइल में एक एक करेक्टर को इसके अंदर मान लो कि जो एक एक करेक्टर को हमको रीड करना है, तो क्या होगा, इंडो फाइल तक जाएंगे, स्टार्टिंग करके इंडो फाइल तक भी, तो एक एक करेक्टर को उसमें से प्रिंट करेंगे। ये फाइल इंडिकेट द इंडो फाइल यूज टू स्टॉप रीडिंग, रीडिंग स्टॉप रीडिंग, लास्ट में जाना होना ही होना है, उसके हिसाब से हम लोग रीडिंग को। एरर हैंडलिंग इन फाइल हैंडलिंग ये सब तो हो ही गया। जैसे हमको एरर हैंडलिंग के लिए करना है, एरर हैंडलिंग के लिए कोड हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या है, फाइल प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज, है ना, फाइल फाइल स्टार पॉइंटर इज एसेंशियल, टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल सपोर्टेड। तो क्या क्या हम लोग, क्या क्या फंक्शन हम लोग यूज किए, एफ ओपन, एफ क्लोज, एफ प्रिंटर, एफ स्कैनर, ये सब होते हैं। तो इसका हम भेज देंगे, तो इसका आप लोग को क्या करना है कि बनाना है ना, ये जो भी फाइल जो भी हम दिए यहाँ पर के उसके हिसाब से अलग नाम रख करके सी ड्राइव डी ड्राइव, अब जो भी आप लोग करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसे देने से काम नहीं पड़ेगा, जहाँ पे जो भी देना है, सपोज हमको मान लो कि टर्बो सी का ही लोकेशन देना चाहिए, जिसमें भी हमको फाइल को क्रिएट करना है, तो कंप्लीट लोकेशन देना है। अगर कंप्लीट लोकेशन नहीं देंगे तो फिर एरर आएगा, फिर एरर को कैच करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा, नहीं तो फिर राइट नहीं किया। तो ये एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज है, इसको प्रैक्टिकल करके जरूर से देखना है। क्योंकि इसमें तो ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा, तो आप लोग से ये एक्सपेक्टेड है कि इस चीज का प्रैक्टिकल जरूर करें। आप प्रैक्टिकल करने के बाद उसको नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करें, ठीक है। तो, तो अभी आप जैसे हम लोग पढ़ें, तो एक एक करके हम थोड़ा सा पूछ रहे हैं कि फाइल में ये बताओ डिटेल्स, ठीक है, फाइल से रीड करने के लिए क्या क्या फंक्शन है। फाइल को रीड करने के लिए, है ना, फाइल को अगर हम रीड करना चाहते हैं कंसोल स्क्रीन में, तो क्या फंक्शन यूज करेंगे, बताओ, ट्राई करो प्रीतम। एफ रीड और एफ ओपन, और सॉरी एफ स्कैनर। हाँ, ऐप स्कैनर, और दूसरा करेक्टर के लिए एफ गेट सी। ठीक है। तो सी जो है, सी फाइल हैंडलिंग को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या तरीका है, आशी बताओ। सी में फाइल हैंडलिंग करने का क्या तरीका है। जो अभी हम जो कंप्लीट प्रोसेस बताया उसको समराइज में कौन बताएगा। एनीवन, प्रीतम बताइए, समराइज कीजिए पूरा आपका।
सबसे पहले हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे, पॉइंटर भी डिक्लेयर करेंगे। क्रिएट कैसे करेंगे, क्या फंक्शन यूज करेंगे, क्या हेडर फाइल यूज करेंगे, पूरा बता। फाइल, उसके बाद स्ट्रिंग एक्टिव फाइल अपलोड के लिए। उसके बाद हम लोग क्रिएट किया या नहीं वह चेक करने के लिए एफ ओपन चेक करेंगे। एफ ओपन फंक्शन क्या यूज होता है? वो फाइल को ओपन करने के लिए। और मोड? और उसे टाइम पे रीड एंड राइट के लिए भी उसे कर सकते हैं। अच्छा, ओपन मोड, जो राइट मोड में क्या क्या फंक्शन होता है? राइट मोड में हम लोग ओनली रीड कर सकते हैं, सॉरी राइट कर सकते हैं एफ रीड पे। जो चीज है तो राइट कर सकता है, अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट भी कर लेंगे, अगर है तो वो चेक करेगा डल है या नहीं है तो वो ओपन कर लेगा, उसको मेमोरी में वो ले आएगा, है ना, पॉइंटर मेमोरी में उसका एड्रेस। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम लोग जो भी प्रोग्राम का आउटपुट स्टोर करना चाहते हैं उसको हम लोग टैब प्रिंटअप से करेंगे, जैसे कि प्रिंटअप से फाइल में प्रिंट करता है, एफ प्रिंटअप या एफ पिक्सी या एफ को यूज करके फाइल पर हम लोग राइट करेंगे। जब कंप्लीट राइट हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग को फाइल क्लोज करना होगा एफ क्लोज फंक्शन पे। और जहाँ पर क्लोज होगा तो वो हम लोग का एंड ऑफ फाइल होगा। और क्या क्या एंड जहाँ क्लोज होगा हम लोग का एंड ऑफ फाइल हो जाएगा। हाँ, एंड ऑफ फाइल वो कौन करता है? तो ऑटोमेटिक कंपाइलर कर देता है जब हम क्लोज करेंगे। हाँ, वो कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग को दोबारा पे आउटपुट चाहिए होगा उस फाइल से, तो अगेन हम लोग को फाइल ओपन करना होगा एफ ओपन। उसके बाद एफ रीड का थ्रू या एफ स्कैनर का थ्रू हम लोग फाइल का कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो रीड करता है। और इसको हम लोग को लूप लगाना होगा, एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं पहुंचता तब तक वो रीड करेगा और प्रिंट करेगा। ठीक है, मोटा मोटी ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये समझ गए हो, ठीक है। और उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली फाइल, अब सारा चीज जो है हमारा पॉइंटर से रिलेटेड है, ये चीज हुई थी जी हाँ। तो इसको जस्ट हम और एक बार समराइज कर देते हैं थोड़ा सा, तो जो जो हमको लगा इसमें थोड़ा सा उसको विजिबल है। यस सर। जैसे मान लो कि मेरा डी ड्राइव सी प्रोग्रामिंग में एक फाइल है, मान लो टेस्ट डॉट टी है ना, इसको हम लोग क्या किए, फाइल पॉइंटर में स्टोर किए। तो ये क्या करेगा मेरा, जैसे डी ड्राइव, ये मेरा मान लो डी ड्राइव है ना। अब इसके अंदर मान लो मेरा एक फाइल है, फोल्डर है। अब फोल्डर के अंदर मेरा ये टेस्ट डॉट टीएक्सटी ये बना लिया। तो बना लिया तो क्या हुआ, इसका जो भी कोई ये जो फाइल बना मेरा, तो फाइल कहीं ना कहीं मेमोरी में इसका स्टोर है, सपोज मेमोरी एड्रेस ये है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, हम अपना इसमें लेंगे, ये यहाँ पे पास कर रहा है इसको यहाँ पे। अब हम एक स्टार, अब हम ये क्या कहें, पॉइंटर वेरिएबल बनाए, ये पॉइंटर वेरिएबल बनाए। तो वेरिएबल का भी अपना एक एड्रेस होगा, सपोज इसका एड्रेस है 3002। ये जो चीज कर रहा है, ये चीज समझने, ये क्या कर रहा है, इसमें ट्रांसफर कर रहा है इसका ये को। बाय डिफॉल्ट नल रहता है, तो नल अगर नल को अगर हम लोग चेक कर लिए, उसके बाद नल अगर नहीं है तो यहाँ पे किया,
तो ये क्या किया, देखो जैसे ये क्या किया, तो ये इसका जो एड्रेस है यहाँ कॉपी हो गया। तो हम लोग पॉइंटर में क्या पढ़े थे, पॉइंटर वेरिएबल, कि अगर ये किसी का एड्रेस, अगर ये इसको किसी का भी एड्रेस मिल गया पॉइंटर वेरिएबल को, तो जैसे ही इसको एड्रेस मिला तो ये इसको एक्सेस कर लेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल को एक्सेस ही तो कर रहे हैं ना, इस फाइल का जो भी डेटा हम ला रहे हैं ये रीड कर रहे हैं। एक्सेस का मतलब क्या हुआ, जब हम यहाँ पे स्टार लगा दिया तो ये इसको मिल गया, इसका मालिक हो गया ना वो, अरे तुम्हें पॉइंटर में, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, अलग कॉन्सेप्ट तो है नहीं। हमको इसको क्या किया, यहाँ पे हम रिटर्न किया, क्या किया इसका, इस फाइल का हम क्या किया रिटर्न, हम लोग क्या किए एड्रेस रिटर्न किए। तो इसका जो एड्रेस यहाँ रिटर्न कर दिया, अब हम उसका, अब मेरे को ये पॉइंट करने लगे, तो जैसे स्टार हम लगा करके इसको यूज किए, तब इसको यहाँ पे सीधा सीधे इस फंक्शन के माध्यम से इसका वैल्यू को रीड भी कर पा रहे, राइट भी कर पा रहे, अपेंड भी कर पा रहे, सब काम कर पा रहे पॉइंटर के थ्रू। तो सोचो पॉइंटर कितना इंपॉर्टेंट वेरिएबल है और कितना पावरफुल है, पॉइंटर के माध्यम से फाइल को भी एक्सेस कर लेगा। पॉइंटर मेरा क्या कर रहा है, सीधा सीधी मेमोरी में जाकर के पॉइंटर से हम क्या करें, मेमोरी में मैनिपुलेट कर सकते हैं, मेमोरी से दूसरे की मेमोरी को हम वहां से निकाल करके उसको यूज कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल। तो आने वाला जो भी हो, अब डेटा स्ट्रक्चर के लिंक लिस्ट अब ये सब हम लोग चालू करेंगे तो सारा पॉइंटर से हमको रिलेटेड होगा, सब पॉइंटर उसको एक्सेस करेंगे, पॉइंटर के माध्यम से ही हम लोग एक्सेस करेंगे, डायनामिकली असाइन करेंगे, ये सब करेंगे। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े स्टैटिक मेमोरी ही पढ़े थे, है ना, अभी तक में वो पढ़े। अब आगे जो है हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, डायनामिक मेमोरी कैसे एलोकेट करता है। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए पॉइंटर के साथ नहीं होता, पॉइंटर के द्वारा ही एलोकेट किया जाता है, विदाउट पॉइंटर का हो नहीं सकता। जो भी चीज रिटर्न करेगा पॉइंटर में, पॉइंटर वेरिएबल को ही रिटर्न करेगा वो हमेशा, पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न। अब पॉइंटर वेरिएबल स्टार्टिंग में क्या होता है, हमेशा नल होता है, वॉइड होता है, नल तो रहना ही है ना, तभी तो उसका एड्रेस हमको मिलेगा, तभी तो ये कुछ काम कर सकता है। तो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर वेरिएबल क्या होगा, नल रहेगा यहाँ पे, तो नल रहेगा तभी तो हमको इसका वैल्यू मिला, तो फिर ये काम कर रहा हूँ। तो आज आज जो हम लोग फंक्शन, ये फाइल हम लोग यहाँ पे हो गया, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग अब आगे स्टार्ट करेंगे, अब उसका कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे, उसके हिसाब से फिर आगे करते जाएंगे। तो जो हम लोग टेस्ट वगैरह लेने वाले हैं उसका तैयारी चल रही है, सबका तैयारी करते रहिए, नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा सारा, ठीक है। जो भी हम लोग अभी तक पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए, वहां तक होगा पूरा अभी तक।